नमस्कार दोस्तों, वॉशिंग मशीन की वॉश मोटर है ये। तो आज हम इस मोटर को देखेंगे और इसकी वाइंडिंग करेंगे हम। जो इसके नेम प्लेट में इसका डाटा लिखा हुआ है, खोलने से पहले हम अपनी मोटर को जो है इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। वो इसलिए कि ये जिस पोजीशन में इस समय है उसी पोजीशन में हम इसे फिट भी करेंगे, जिससे कि जो है हमें असुविधा ना हो। जब भी हम इस तरह की मोटर है उसे खोलते हैं तो उसे जो है जिस तरह से फिट होगी उसी तरह से हम इसे जो है आराम से फिट कर लेंगे, इसलिए हमने इसमें निशान लगा लिया। तो उसके बाद अब हम इसे खोलते हैं और इसकी वाइंडिंग हम देखेंगे। इसकी वाइंडिंग खराब है। इसमें जो है 4 रिपीट लगे हैं, तो सबसे पहले हमें इन रिपीट को खोलना पड़ेगा या इन्हें काटना पड़ेगा, या फिर आप इस तरह से जो है इन्हें निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इसी रिपीट को जो है इसमें फिर दोबारा से हाईलाइट की सहायता से फिर से लगा सकते हैं, इसलिए आप इसे इस तरह से अगर निकालते हैं, काटते नहीं हैं तो। चारों रिपीट हम निकाल लेंगे इसे। उसके बाद जो है रिपीट हमारे जब निकल जाएंगे तो इसे खोल के हम देखते हैं इसकी वाइंडिंग कॉपर में है या एल्युमिनियम में है। जिसमें ये मोटर की वाइंडिंग होगी उसी में हम जो है इसे इसकी वाइंड कर देंगे। तो ये हमारी मोटर जो है खुल गई है। यहाँ पर एक गोली लगी रहती है इसकी शाफ्ट में नीचे से, तो उसे भी देखना है हमें, वो खो ना जाए। जब हम इस तरह की मोटर खोलते हैं, क्योंकि हम रिवाइंडिंग कर रहे हैं, तो इसमें जो है कनेक्शन जैसे हैं वैसे ही हम इसके कनेक्शन रखेंगे। इसे हल्का सा खुरद के आप देखेंगे तो जो है ये हमने देखा तो ये जो है एल्युमिनियम में है, तो हम इसे एल्युमिनियम में वाइंड कर देंगे। स्टेटर साइज आप सबसे पहले नोट कर लीजिए कि स्टेटर की हमारी मोटाई कितनी है, तो 4 सेंटीमीटर के लगभग है। इसका डाटा जो है हम रख लेंगे। काटने से पहले मोटर को इसके कनेक्शन जो सिलाई है इसे जो है हमने खोल लेना है, और उसके बाद इसके कनेक्शन कौन सा कॉमन है और कौन सा रनिंग स्टार्टिंग की 3 तारें इसमें निकली हैं। तो ये हमने काट लिया और ये इसका स्टेटर है। इसमें 2 स्लॉट छोटे हैं और 2 बड़े हैं। 2 स्लॉट छोटे आप देख सकते हैं और 2 ये बड़े वाले हैं। इसी तरह से जो है जब हम इसे वाइंड करेंगे तो छोटे वाले दोनों स्लॉट को हम जो है छोड़ देंगे, और 1/4 का हमारा पिच होगा। 4 पहले हमने इसमें रनिंग की और 4 स्टार्टिंग की बनाई हैं। इसका डाटा देख लेते हैं सबसे पहले। ये जो डाटा है ये हमारी मोटर में जो लिखा है वही है। XD 150 वॉश मोटर हमारी है और 150 वाट है ये, 240 वोल्ट, 1.6 एम्पियर है इसका, और 1330 इसके RPM है। 10 का कैपेसिटर इसमें लगा है। तो ये डाटा हमने नोट कर लिया। स्टेटर का साइज, जो स्टेटर की मोटाई है वो हमारी 4 सेंटीमीटर है। जो छोटे वाले स्लॉट है हमारा, 2 छोटे स्लॉट जो हैं उसकी मोटाई, इसकी जो हमने इसे नापा ये 25 mm का है, और बड़ा वाला जो है 35 mm का स्लॉट साइज है हमारा। 27 नंबर एल्युमिनियम से बनेगा ये, और 32 ग्राम की एक कोयल है हमारी, और राउंड हमारे 110 हैं। कोयल की गोलाई जो है 63.3 सेंटीमीटर है।
जो गोलाई है कोयल की, और लंबाई आप पुरानी कोयल की सहायता से एक कोयल को साबुत निकाल के उस तरह से आप लंबाई ले सकते हैं। 4 कोयलें हमारी रनिंग की हैं और 4 स्टार्टिंग की हैं। दोनों का गेज हमारा 27 नंबर है और राउंड दोनों में सेम है, 110 राउंड। वाइंडिंग हम शुरू करते हैं। इसमें हम सिर्फ 4 तारे निकालेंगे बाहर को, कोई भी इसमें जोड़ नहीं होगा। एल्युमिनियम में जोड़ जितने कम हो उतना बढ़िया रहता है। कनेक्शन में जोड़ नहीं होने चाहिए, सीधे आप डायरेक्ट 4 तारे निकाल लीजिए बाहर को। कॉमन बनाते हैं तो 3 बाहर आ जाएगी। इस तरह से हम जो है छोटे वाले 2 स्लॉट हमने छोड़ दिए, और जो ज़्यादा गहराई 35 mm वाले थे उसमें हमने 1/4 के पिच में अपनी पहली कोयल को, 4 कोयलों का हमने सेट बनाया है, 4 रनिंग की और 4 स्टार्टिंग की। तो ये पहली कोयल हमारी इसमें लग गई है। पहले में 1/4 में एक बार और 1/6 में हम इसे 2 बार घुमा देंगे इस तरह से। ये हमने दूसरी बार घुमा दिया। तो ये हमारी पहली कोयल जो है इसमें लग गई है। जिस तरह से हम रनिंग कोयल डालेंगे उसी तरह से स्टार्टिंग कोयल हम डालेंगे। ये हमारा पहली कोयल का पहला सिरा है जिसे हमने गांठ लगा दिया, जो कि हमारा अब ये पहली कोयल का जो दूसरा सिरा है, ये इसे आप 2 नंबर मानिए। तो ये जिस दिशा में ये है उसी तरफ हमारा जो है ये वाला सिरा आएगा। लेफ्ट हैंड साइड है ये, तो ये वाला सिरा हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि आप इस तरह से समझ लीजिए कि पहली कोयल का लास्ट सिरा लास्ट साइड ही आएगा। दूसरी कोयल हमने डाली, तो दूसरी कोयल का पहला सिरा जो है हमारा वो राइट हैंड साइड में है, और दूसरी कोयल जो हमारी है उसका दूसरा सिरा जो है लेफ्ट हैंड साइड है। वन फोर में एक बार और 1/6 में हम इसे 2 बार इस तरह से घुमा देंगे। ये पहली कोयल का फर्स्ट सिरा है, दूसरा सिरा पहली कोयल का दूसरी साइड ही है। इसी तरह से अब ये दूसरी कोयल का जो पहला सिरा है ये पहली यानी कि राइट हैंड साइड में ही आएगा। कोयल को इस तरह से डालना है, कोयल को यानी कि उल्टा सीधा करना है। जैसे कि ये पहला सिरा है, पहली साइड को ही है, और ये लास्ट वाला सिरा 2 स्लॉट आगे से हम इसे शुरू करेंगे। इसी तरह से हमें अपनी स्टार्टिंग की कोयलें भी डालनी है। ये हमारी तीसरी कोयल भी फिट हो गई है। कनेक्शन देख लीजिए आप किस तरह से हैं। अब ये लास्ट है तो ये लास्ट में ही आएगा।
कोयल को इस तरह से अलट पलट के आ जाएगा वो। ये हमारी जो है आखिरी कोयल है। तो रनिंग कोयलें हमारी जो है कंप्लीट हो गई हैं। कनेक्शन आप देख सकते हैं किस तरह से हुए हैं। हमारे कनेक्शन जो है इसमें कंप्लीट हो गए हैं। कोयल को थोड़ा सा इस तरह से हमें दबा लेना है। ये 2 सिरे हमारे सिर पे निकले हुए हैं जो कि रनिंग कोयल के हैं। जो हमारे ये एक कोयल से दूसरी कोयल जुड़ी है, इसे इस तरह से दबा लेंगे। इन्हें थोड़ा लंबा रखना है, अगर बाई चांस कोई तार टूट गया तो चेक करने में सुविधा होगी। उसके बाद आप इसमें इस तरह से टैप लगा सकते हैं दोनों साइड। जहाँ पर 2 रनिंग कोयलें हमारी मिल रही हैं वो 2 स्लॉट हम छोड़ देंगे। और अपनी स्टार्टिंग की कोयल जो है 1/4 के पिच में शुरू करेंगे। कहीं पर से भी आप शुरू कर सकते हैं। जनरली जहाँ पर जो है रनिंग कोयल के कनेक्शन निकले हैं वहीं पर से आप शुरू कर सकते हैं, और अन्यथा आप कहीं पर से भी शुरू कर सकते हैं। 2 रनिंग कोयलों के जहाँ पर मिली हैं वो 2 स्लॉट हमने छोड़ दिए, और उसके बगल वाली रनिंग कोयल के ऊपर हमारी ये वाली एक बार जो है चढ़ जाएगी। एक बार जो है इस तरह से हमारी कोयल के ऊपर ये जो है स्टार्टिंग की कोयल चढ़ गई है। ये पहला सिरा है और ये लास्ट वाला सिरा जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा। कोयल को इस तरह से उल्टा सुल्टा करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं होता है इसमें।
उसके बाद 2 स्लॉट छोड़ के 2 स्लॉट आगे से 1/4 के पिच में 1 बार और 1/6 के पिच में 2 बार, इसी तरह से दूसरी और तीसरी चौथी कोयलें हम चारों कोयलें डाल लेंगे जैसे कि हमने रनिंग की कोयल डाली थी। ये पानी का आपने काटा? कोयलों को हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे जिससे कि रोटर हमारा टकराए ना। कनेक्शन 2 तारें हमारे पास रनिंग की हैं और 2 अब हमारे पास स्टार्टिंग की हैं। कनेक्शन सेम वैसे ही आएंगे जैसे रनिंग कोयल में आए थे। एल्युमिनियम वाइंडिंग है ये। कॉपर के राउंड अलग है इसमें। कॉपर वाला वीडियो भी हमने इसमें डाला है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। जो हमारी ये वॉश मोटर है इसमें जो है कॉपर में जो वाइंडिंग है उसका वीडियो भी इससे पहले हमने एक डाला है। दोनों में जो है काफ़ी अंतर है। एक रनिंग और एक स्टार्टिंग की जो तारें हैं उन्हें हम इस तरह से जोड़ के उसे कॉमन बना देंगे। कोई सी भी आप एक रनिंग कोयल की एक तार और कोई स्टार्टिंग कोयल की एक तार, दोनों को जोड़ के जो पास पास हों उन्हें जोड़ के आप उसे कॉमन बना लीजिए। और ये हमारी जो पुरानी तार है इसमें ऑटो कट जहाँ पर लगा है वही हमारी तार जो है कॉमन थी, तो उसी ऑटो कट में हम इसे जो है जोड़ देंगे इस तरह से। उसके बाद एक हमारी कॉमन बन गई और 2 तारें आप जो है कोई सी भी कहीं पर भी लगा लीजिए क्योंकि इसमें रनिंग में भी सेम राउंड है और स्टार्टिंग की कोयल जो है उसमें भी सेम राउंड है और गेज भी तार का जो है सेम है, तो इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मोटर हमारी उल्टी भी चलेगी और सुलटी भी चलेगी क्योंकि ये कपड़े धोने वाली मोटर है। सिर्फ इसमें जो है कॉमन का हमें ध्यान रखना है। 10 का कैपेसिटर जो है इसमें लगा है। उसके बाद आप इसमें इस तरह से स्लिप वगैरह से इसे पैक करके इसकी सिलाई कर दीजिए। बैक साइड से भी दोनों तरफ से। तो हमारी मोटर जो है ये तैयार हो गई है और हमने फिट कर दी है। जो रिपीट इसमें से हमने निकाले थे वही रिपीट जो है हमने इसमें दोबारा से आईलेट की सहायता से फिर से ठोक दिए हैं इसमें और मोटर को फिट कर दिया है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इस मोटर को एल्युमिनियम में बना सकते हैं। इसी स्टेटर का जो साइज है, इसकी नाप वगैरह अगर आपके पास आती है इस तरह की मोटर तो मोटर हमारी ओके है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।